Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, आज जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो आपका है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर. सो आज जो करने वाला है वो है बहुत ज़्यादा बेसिक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज जो हम करेंगे वो है न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में. बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन है और ये बुक में भी अच्छे से बताया गया है. तो स्टार्ट करते हैं. न्यूरॉन्स और जिसे ही हम बोलते हैं नर्व सेल्स, they are the structural functional units of nervous system. तो हमारा जो नर्वस सिस्टम पूरा बोलते हैं कि नर्व का जो सिस्टम है पूरा, उसका एक जो यूनिट जो एक काम करता है, जिसका स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे वो है नर्व सेल. ईच मल्टीपोलर हैज़ थ्री पार्ट. न्यूरॉन हैज़ थ्री. मल्टीपोलर मतलब इसमें पोल्स हैं, जैसे कि एक हेड होती है, एक बॉडी टाइप है और एक टेल टाइप है. ये पोल्स हैं, हर एक अपना अपना इंडिविजुअल काम करता है. वो देखेंगे आगे सबको क्या बोलते हैं, इसलिए इसे मल्टीपोलार बोला गया है. कई डायरेक्शनल है, सब जगह अवेलेबल है, इसलिए मल्टीपोल है. इस पर आप जैसे अर्थ पे पढ़ते हैं 2 पोल है, इसलिए मल्टीपोल है. साइटोन और सेल बॉडी. साइटोन और सेल बॉडी पहला है, दूसरा है डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स और थर्ड है एक्सॉन. 3 पार्ट से. तो पहला पार्ट हम लोग शुरू करते हैं डेंड्रॉन. एक बार देख लेते हैं हम लोग. ये देखिए, ये आपका जनरल बॉडी है. ये जो पार्ट है पूरा ये बॉडी है, साइटोन जिसे बोलते हैं. देखेंगे इसके पास आप न्यूक्लियस है इसका खुद का. ये जो है ये डेंड्राइट्स हैं. ये टर्मिनल डेंड्राइट्स यहाँ पे रहते हैं. ठीक है, टर्मिनल डेंड्राइट्स. अगेन फिर यहाँ से देखिए एक्सॉन निकल रहा है, वहाँ से साइटोन के हेड से एक्सॉन. तो ये ब्लू कलर, लाइट ब्लू में, और उसके ऊपर कुछ पिंकिश कलर का एक लेयर चढ़ा है. इसे बोलते हैं माइलिन शीथ. माइलिन शीथ क्या है? एक फैट की लेयर है. फैट की एक लेयर है जो हेल्प करती है जो भी इंफॉर्मेशन है उसे ट्रांसफ़र करने में. ठीक है. अब कहीं कहीं पे देखिए वो खाली है. ये देखिए खाली है, जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं, उसे बोलते हैं नोड ऑफ रनवीर. ठीक है, ये याद रखिए ये सब चीज़ें. फर्स्ट सेल बॉडी, सेकंड एक्सॉन जो ब्लू कलर का है, और एक्सॉन पे माइलिन शीथ रहती है और एक जगह एक एक नोड पे एब्सेंट रहती है, तो उसे बोलते हैं नोड ऑफ रनवीर. फिर टर्मिनल एंड होते हैं, ठीक है, एक्सॉन्स के, और उसका सिनैप्स है. सिनैप्स क्या होता है? यहाँ पे जो हमारा नर्व है वो किसी और दूसरे बॉडी को अटैच होता है. बॉडी क्यों बोला? या तो वो सेल हो सकता है, नर्व सेल खुद ही दूसरा नर्व सेल, या तो मसल हो सकता है, ठीक है, या तो कोई ग्लैंड हो सकता है. इसलिए मैं बॉडी बोल रहा हूँ, किसी दूसरी बॉडी को अटैच होगा. तो आप लोग ये सब याद रखिए. सेल बॉडी जब बोले न्यूरॉन की सेल बॉडी, तो आपको साइटोन याद रखना है, इंपॉर्टेंट. The cyton has a distinct central nucleus with nucleolus. तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस ही होता है. एंड न्यूरोप्लाज्म, तो जो इसका है समझिए इसका स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है और ये साइड का पूरा जो है यहाँ पे ऐसे ऐसे देख रहे हैं आप. डार्क, पहले आपको दिखा दूँ, ये डार्क कलर का दिख रहा है कुछ, और लाइट कलर का भी दिख रहा है. आप लोगों को ध्यान देना बहुत जरूरी है. देखिए ये लाइट है और ये थोड़ा डार्कर है. यहाँ पे ग्रैन्यूल्स भी आएंगे, हम देखेंगे कौन से ग्रैन्यूल्स हैं, लेकिन ये पूरा न्यूरोप्लाज्म है. जैसे साइटोप्लाज्म होता है तो न्यूरॉन के लिए न्यूरोप्लाज्म. ध्यान रखिए. A clear film of cytoplasm surrounds the nucleus, around which there are neurofibrils. दूसरी चीज, Nissls granules and other cell organelles. ठीक है, तो सेल ऑर्गन जैसे कि आपकी बॉडी सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब न्यूक्लियस के अंदर सब कुछ होता है उस सेल के अंदर. आप जब देखेंगे स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे. न्यूरोफाइब्रिल्स क्या होते हैं, ये सब स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार. देखिए ये अगेन वही स्ट्रक्चर है, आपके नर्व का ही सेल, नर्व सेल ही है, लेकिन अब कुछ ज़्यादा रियलिस्टिक है. तो मैं आपको बताते जाऊंगा कहाँ पे क्या है. तो ये जो दिख रहा है आपको, ये जो हमारे एंड है, ये जो साइटोन का एंड, कलर चेंज करता हूँ, ये साइटोन है.
ये जो पूरा ये साइटॉन है, साइटॉन की बॉडी के ऊपर ये इस तरह से जो उगे हैं ये न्यूरोफाइब्रिल्स हैं। यहाँ पे ये सब न्यूरोफाइब्रिल इसके सर्फेस पे, यहाँ पे भी न्यूरोफाइब्रिल्स होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे और जाएंगे, आपको और बताते जाऊँगा। ये दिख रहा होगा ब्लू कलर का माइलिन क्षेत्र। फिर यहाँ पे क्या आएगा हमारा, नोड ऑफ रणवीर। ये क्या है, हमारी जो ऐसे ब्रांचेस दिख रहे हैं, ये जो ब्रांचेस हैं वो डेंड्राइट्स हैं, और जो मेन है उसे डेंड्रॉन बोलते हैं। चलते हैं आगे, यही बताना था आपको। और दूसरी चीज़, जो यहाँ पे अगर ग्रेन जो हमारा रहता है ऐसा ग्रेन लाइक, ऐसे ग्रेन से भरा रहता है, ग्रेन स्ट्रक्चर से, उसे बोलते हैं निजल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, सो निजल्स ग्रैन्यूल्स वहाँ पे होते हैं। निजल्स ग्रैन्यूल्स आर राइबोप्रोटीन component. They play an important role in the synthesis of the enzyme required for formation of neurotransmitter. तो हम जानते हैं सिनाप्सिस के यहाँ पे केमिकल होता है जो ट्रांसफ़र करता है इन्फॉर्मेशन को, तो वो केमिकल्स बनाने के लिए नेजल्स ग्रैन्यूल्स यूज होते हैं। आपने अगर हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ा होगा या बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म, तो वहाँ पे भी आपको ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स आपने पढ़ा होगा। तो ग्रैन्यूल्स का काम वहाँ पे भी क्या था, एंजाइम प्रोड्यूस करना। यहाँ पे भी क्या है, एंजाइम प्रोड्यूस करना। निजल्स ग्रैन्यूल्स आ सकते हैं। प्लीज़ गाइज, इट्स एन रिक्वेस्ट आपकी करियर के लिए, बिकॉज वी हैव मूव्ड अहेड। सो ये सब जो चीज़ें हैं इसे अच्छे डिटेल में पढ़िए, ज़्यादा चांसेस यहाँ से आने के क्वेश्चंस के हैं। ठीक है, देन आगे न्यूरोफाइब्रिल्स, जो मैंने बताया साइटॉन के ऐसे साइटॉन्स हैं तो उनके सरफेस पे रहते हैं। प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। कैसे नर्व इम्पल्स, देखिए ये सिनैप्स है, ये जो हमको लाइट कलर में दिख रहा है ना, ये लाइट कलर में पूरा का पूरा ये सिनैप्सेस है। जनरली ये टर्मिनल, व्हाट इज सिनैप्स, टर्मिनल एंड होता है एक्सॉन का, जहाँ पे से वो अगले किसी को अटैच होता है। तो जो एक्चुअल में इंफॉर्मेशन जो टच रहता है, जैसे कि जो इन्फॉर्मेशन एक्चुअल लेता है, तो ये एक्चुअली साइटॉन पे जो ये न्यूरोफाइब्रिल्स अटैच है ना, ये गैदर करते हैं ये। तो इसलिए बोलते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब डेंड्रॉन्स पे सेकेंड वाला पढ़ने जा रहे हैं। डेंड्रॉन्स आर मेनी स्मॉल कोनिकल प्रोसेसेस अराइजिंग फ्रॉम द साइटॉन। साइटॉन से जो निकलते हैं, दीज आर हाईली ब्रांच्ड इनटू फाइन डेंड्राइट्स। Nizel's granules and neurofibrils both can be seen at the base of dendrons. So dendrons पे भी साइटॉन पे तो होता ही है। What is साइटॉन? Again ये पूरा गोलू सा स्ट्रक्चर ना, ये कोनिकल देख रहे हैं, कोन शेप, ये कोनिकल, ये देखिए कोनिकल, ये देखिए कोनिकल। सो कोनिकल स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है, इसी को बोलते हैं ये लोग क्या, डेंड्रॉन्स। और डेंड्रॉन्स जब और आगे जाके डिवाइड हो जाए ब्रांचेज में, इन्हें बोलते हैं डेंड्राइट्स। फर्क याद रखिए। दे ट्रांसमिट मैसेज टूवर्ड्स द साइटॉन। सो साइटॉन की तरफ वो मैसेज देते हैं, क्योंकि वो रिसीव किसी और से कर रहे हैं ना। ये देखिए, ये समझिए, ये एक्चुअल में डेंड्राइट्स ही अटैच होंगे। डेंड्राइट्स इन्फॉर्मेशन, इनके ऊपर न्यूरोफाइब्रिल्स हैं, ये अटैच होंगे, साइटॉन जाएंगे, साइटॉन एक्सॉन में देगा और इसके बॉडी से पास होके फिर किसी और में। फिर देखिए यहाँ पे रिसेप्टर साइनैप्स लगा है, फिर किसी का हेड होगा इस तरह से, इस तरह से। थर्ड अब करेंगे एक्सॉन इज अ सिंगल लॉन्ग यूजुअली अनब्रांच्ड, यूजुअली अदरवाइज इट कैन बी ब्रांच्ड प्रोसेस अराइजिंग फ्रॉम द साइटॉन एट द एक्सॉन हिलॉक। जहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, इसे यहां से देखिए अराइज हो रहा है एक्सॉन। इट कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ न्यूरोफाइब्रिल्स। न्यूरोफाइब्रिल्स यहां पे भी होते हैं क्योंकि इससे भी इंफॉर्मेशन। निजल ग्रैन्यूल्स आर एब्सेंट, प्लीज नोट द पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइलिन शीथ है, दुनिया भर की लेयर है। अब यहाँ पे न्यूरोफाइब्रिल्स क्या करेंगे, ठीक है, ऐसे याद करें। निजल्स ग्रैन्यूल्स क्या काम करेंगे ये याद रखें। टर्मिनली द एक्सॉन गिव्स आउट ब्रांचेस कॉल्ड टेलोडेंड्रॉन्स। टेल की तरफ जो डेंड्रॉन्स है उसे बोलेंगे टीलोडेंड्रॉन्स, याद रखिए उस तरह से। तो एंड में तो ये नहीं है जैसे कल लास्ट के स्ट्रक्चर मैंने एक्सॉन के बाद डेंड्राइट्स बनाए थे, तो वहाँ पे भी पॉसिबल हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने सोचना है कि मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ अलग बताया था। डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन, ये टीलोडेंड्रॉन है,
टेल की तरफ। द एक्सॉन कैरी मैसेज अवे फ्रॉम द साइटोन। अब मैसेज कैसे कैसे जा रहा है, पहले डेंड्राइट लेता है, डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन। अब ये क्या किसी और के डेंड्राइट से अटैच रहेगा, वो साइटोन से, फिर वो किसी एक्सॉन से, इस तरह से। अब बीच में उनको हेल्प कर रहा है, सिनैप्स। द एक्सॉन में गिव आउट लैटरल ब्रांचेस कॉल्ड कोलैटरल्स। तो इसके ब्रांचेस भी होते हैं, इसे बोल सकते हैं कोलैटरल, तो इसलिए बोलते हैं कभी कभी ब्रांच भी होता है। द टर्मिनल ब्रांचेस अटैच टू अ मसल, ग्लैंड, स्किन और टिलोडेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। तो देखिए कहीं भी अटैच हो सकता है, जरूरी नहीं है। हर एक लाइन मुझे लग रहा है कि नीट के एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। और गाइज आप लोगों को पता है कि नीट एग्जाम में क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक से फॉलो होना शुरू हो गई है। तो मोस्टली लास्ट लेक्चर बोला था 80% to 85% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आए थे। सो जो लोग हमेशा बोलते हैं कि क्लास से नहीं, क्या क्लास ज़रूरत है, क्लास नहीं, बायोलॉजी के लिए क्लास की ज़रूरत नहीं है, आपको बुक रीडिंग करना है। मैं अपने वीडियोज़ के लिए भी नहीं बोल रहा कि मेरे वीडियोज़ देखिए, चीज़ें समझती हैं देखिए, अदरवाइज देर आर मेनी गुड चैनल्स एंड वीडियोज़, बहुत एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स हैं जो ये सब पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, तो वो डिटेल में उन वीडियोज़ को देखिए। द इंटरकनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स और न्यूरॉन विथ द मोटर ऑर्गन। मोटर ऑर्गन मतलब जहां से अपने को क्या आने वाला है, इंफॉर्मेशन देना है, जहां पे लेने वाले को सेंसरी बोलते हैं, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, कॉल्ड सिनैप्स। इट इज, ये बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। इट इज यूजुअली एक्सोडेंड्रोनिक, बताता हूँ सबका, डरिए मत, मे बी एक्सोनिक और एक्सोसोमैटिक और डेंड्रोनिक। सो क्या मतलब है यहाँ पे बोलना चाहते हैं, ये जो हम बोले ये ग्लायल सेल के बारे में आज हमारा, ये जो नेक्स्ट न्यूरोग्लायल सेल के बारे में, तो वो उसका पॉइंट, ये नहीं कि स्किप मार रहा हूँ, वहाँ से हम लोग कर लेंगे। एक्सोडेंड्रोनिक मतलब क्या है, देखिए ये मतलब कि अटैच किससे हो रहा है, एक्सॉन फर्दर एक्सॉन से हो रहा है या किससे हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे, ये देखिए अगर दिख रहा हो तो, ये देखिए जो एक्सॉन है, ये देखिए एक्सॉन, किसी का कलर चेंज करता हूँ, ये जो एक्सॉन है वो डेंड्राइट से अटैच हो रहा है, साइटोन के, देखिए साइटोन हेड है, ये साइटोन का डेंड्रॉन से एक्सो, तो जो ऐसे अटैचमेंट है उसको एक्सो, एक का एक्सॉन दूसरे का डेंड्राइट, तो एक्सोडेंड्रोनिक। ये एक न्यूरॉन नर्व सेल, ये दूसरा नर्व सेल। अब ये जो है दूसरा एक्सोसोमैटिक जिसको बोलते हैं, सोमैटिक मतलब बॉडी सेल या सेल बॉडी, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोन, ये डायरेक्टली साइटोन से अटैच हो रहा है, तो दूसरे न्यूरॉन के साइटोन से और इसका एक्सॉन अटैच, तो इसे क्या बोलेंगे, एक्सोसोमैटिक। अब एक्सोनिक, दूसरे एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से अटैच है, एक्सॉन से, तो एक्सोनिक। और डेंड्राइट से अटैच तो डेंड्रोडेंड्रोनिक। डेंड्राइट्स, एक डेंड्राइट्स जो सिर पे इस तरह लगा है किसी के, वो दूसरे के सिर से अटैच हो रहा है, कहीं से भी अटैच हो, समझिए कि ये कहीं से भी चिपक सकते हैं, चिपकू लोग हैं ये लोग, दीज आर चिपकू पीपल, ठीक है। साइटोन के बारे में बात हो रही है। साइटोन जनरली पर्पल कलर का दिखता है, पर्पल ग्रेइश कलर का, जनरली फाउंड इनसाइड द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड इन गैंग्लिया, इन 3 जगहों पर मिलता है। लेकिन आपको बता दूं, आपको जब स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, ये जो ग्रे मैटर है वो आउटर होता है, वाइट मैटर इनर होता है। ये कहाँ का, सेरिब्रम, आपके ब्रेन का, ये हम नेक्स्ट करने वाले हैं। सेरिब्रम, देखिए ब्रेन का पार्ट जो हम लोग हमेशा सोचते हैं कि ब्रेन है। तो ग्रे मैटर आउटर लेयर, ब्रेन के बाहरी लेयर जो है, कंपोज्ड मोस्टली ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज, साइटोन से बना होता है। ये साइटोन है, यही साइटोन है, इसलिए इसे ग्रे मैटर बोलते हैं। आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि जो सेरिब्रम बना है ग्रे मैटर से और वाइट मैटर से, वाइट मैटर एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये फाइबर ट्रैक्ट्स हैं। ट्रैक्ट्स क्यों बोला, बंडल ऑफ एक्सॉन्स in brain is called as tract, that's why it is fiber tract लिखा यहाँ पे, नर्व नहीं लिखा, याद करिए लास्ट लेक्चर, बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्रे मैटर के नीचे वाइट मैटर होता है, और एक बेसन निकलिया है
जो वाइट, देखिए ग्रे लेयर, ग्रे के नीचे वाइट, और वाइट के अंदर एक जगह जहाँ पे ग्रे वापस से दिख जाता है, इंटरनल आइलैंड ऑफ ग्रे मैटर वापस से, ठीक है। ये बासल न्यूक्लिया एक पार्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखेंगे यहाँ पे स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इनसाइड द व्हाइट मैटर ऑफ अ ब्रेन आर कॉल्ड बेसल न्यूक्लिया, जहाँ पे क्या है, कौन सा रहता है, ग्रे मैटर मिल जाता है। अगेन ब्रेन के बाहर का लेयर है ग्रे मैटर, नीचे का वाइट है मोटा सा, और उसके नीचे एक जगह कहाँ पे, उसमें फिर से थोड़ा सा ग्रे मिल जाता है। अ बंडल ऑफ एक्सॉन्स कॉल्ड नर्व, कहाँ पे, बॉडी में। बंडल ऑफ एक्सॉन को क्या बोलते हैं, बॉडी में, जो हमारी बॉडी में, लेकिन ये ब्रेन में इसको ट्रैक्ट बोल देते हैं। अगेन रिवाइज करवा रहा हूँ। मे बी कवर्ड बाय न्यूरिलेमा, व्हाट इज न्यूरिलेमा, इन द नॉन मेडुलेटेड nerves, while in medulated nerves it is covered both by medullary sheath and on outside by neurulima। मतलब क्या है, देखिए हमारा जो, इसके लिए देखिए जो नर्व सेल है वो कैसे बताया था आपको कि देखिए वो माइलिन शीथ से कवर है। तो ये जो माइलिन शीथ से कवर्ड है, इसके ऊपर एक और लेयर रहती है न्यूरिलेमा की, न्यूरिलेमा की। लेकिन जो ये नोड दिख रहा है, नोड, ये नोड जिसे हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रणबीर, यहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी लेयर है, सिर्फ और सिर्फ न्यूरिलेमा की लेयर है। यहाँ पे ऐसे न्यूरिलेमा, और यही न्यूरिलेमा की लेयर इस पे भी है। यहाँ पे देखिए इस तरह से लेयर चढ़ रहा है, ये इधर से फिर जहाँ पे एब्सेंट है, माइलिन नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, सिर्फ नर्व एक्सॉन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या है, न्यूरिलेमा है। वहीं पे माइलिन शीथ के ऊपर, जहाँ पे माइलिन शीथ अवेलेबल, उसके ऊपर भी न्यूरिलेमा, ये बताना चाहता है ये जो लाइन है। नॉन मेडुलेटेड मतलब क्या, जहाँ पे जो हमारा शीथ बोले तो माइलिन शीथ, उसे उसके बारे में बात कर रहा है। उसके लिए डायग्राम भी हमारे पास देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो माइलिन शीथ दिख रहा है यहाँ पे, ये येलो कलर से दिखा है, उसके ऊपर देखिए रेड कलर की न्यूरिलेमा चढ़ी है। वही रेड कलर की लेयर यहाँ पे नोड ऑफ रणवीर पे भी चढ़ी है। लेकिन जहाँ पे मेडुलेटेड नहीं है, मेडुलेटेड मतलब लेयर नहीं चढ़ी है, ये जो बीच वाला जोन है, वहाँ पे सिर्फ क्या है, न्यूरिलेमा है। ईजी है याद करने को, सिर्फ मैं बता रहा हूँ। और जहाँ पे मेडुलेटेड है मतलब क्या, माइलिन शीथ है, वहाँ पे इसके ऊपर भी चढ़ी हुई है, तो मतलब हर जगह चढ़ी हुई है। Conduction of impulse, that is signal, by the medulated nerves is 50 times faster than the non-medulated nerves। मतलब क्या, 50 गुना ज़्यादा, जहाँ पे माइलिन शीथ या फैट की लेयर चली होती है। The connective tissue covering around the nerve fasciculae is called endoneurium। अब ये क्या है, देख आते हैं, इसको भी सब समझाएंगे आपको। देखिए रियल में हम जो अब पढ़ चुके हैं, अब एक ऐसा पढ़ चुके हम लोग। देखिए तो हमने ये अपना एक नर्व सेल देखा था, ये एक सिंगल यूनिट इस तरह से हमने देखा था। ये हमारा क्या हो गया, माइलिन शीथ हो गया। ये नोड ऑफ रणबीर हो गया, देखिए लिखा है, कलर चेंज करता हूँ थोड़ा, दिख रहा है ये। तो ऐसे एक न्यूरॉन के ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है रेड कलर की, जो आपको दिख रही है, इसे बोलते हैं एंडोन्यूरियम। अब ऐसे कईयों के बंडल बनते हैं। देखिए एक कितने बंडल बन के, ये बंडल बने रेड 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 के देख रहे हैं, और सब पे क्या चढ़ा हुआ है, एंडोन्यूरियम। अब ये बंडल को बचाने के लिए हमारी वायरिंग जैसे घर में होती है, पेरिन्यूरियम रहती है। अब बहुत सारे पेरिन्यूरियम रहते हैं, देखिए बहुत सारे पेरिन्यूरियम रहते हैं, बहुत सारे शीट उसको कवर करता है, वो है आउटर वाला, दैट इज एपिन्यूरियम। ये जो पर्पल कलर का है, तो लेयर समझ लीजिए, एंडो पहले चढ़ती है एक नर्व सेल पे, बहुत सारे नर्व सेल के बंडल्स पे चढ़ती है पेरी। अब बहुत सारे पेरी जब ऐसे रहें जमा होके, तो उनके ऊपर जो लेयर चढ़ती है वो एपी, ठीक है। एपी मतलब आउटर, एंडो मतलब अंदर। सो फ्यू नर्व fasciculi with the endoneurium are surrounded by connective tissue is called perineurium, and a still large bundle of nerves is covered or by outer side, बाहर की तरफ से एपी मतलब आउट होता है न्यूरियम।
ब्लड इज सप्लाइड टू ऑल द नर्व्स टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। कितना अच्छा हमने पढ़ा। अगर आप गाइज यही अपने आप से पढ़ने जाओगे, सच बताऊं तो बहुत कंफ्यूजन होगा अगर ये सपोर्टिव डायग्राम ना होते। सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करिए गाइज, आप लोग बहुत लोग लाइक नहीं कर रहे वीडियोस को, तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही है, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।